नमस्कार साथियों। आपको एक बात बता दूं आज। आपने कभी सुना है कि कभी रुपया भी बोलता है? रुपया भी बोलता है। हाँ, बात करता है रुपया। बिल्कुल बिल्कुल बात करता है रुपया। सुना नहीं है आपने? चलिए मैं आज आपको इसी के बारे में बताता हूँ, रुपया क्या बोल रहा है। हम उसकी बातें सुनेंगे आज। चलते हैं हम जहाँ एक धर्म सभा लगी है, और उस धर्म सभा के अंदर जो संत हैं, महात्मा हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा। आज मैं आप सब जिज्ञासु धर्म प्रेमी श्रुत रसिक श्रोता समाज से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। सुनिए, प्रश्न है, जगत में सबसे ज़्यादा बोले, जगत में सबसे ज़्यादा बोले, बतलाओ ऐसा वो कौन? जी जी फिर से बोलिए गुरुदेव। जगत में सबसे ज़्यादा बोले, बतलाओ ऐसा वो कौन? स्वरतंत्री ना मिली उसे पर। जी जी, स्वरतंत्री, स्वरतंत्री यानी बोलने की शक्ति। स्वरतंत्री ना मिली उसे पर, सतत बोलता रहे न मौन। जगत में सबसे ज़्यादा बोले, बतलाओ ऐसा वो कौन? स्वरतंत्री ना मिली उसे पर, सतत बोलता रहे न मौन। बोलो वो बड़ बोला कौन? बोलो वो बड़ बोला कौन? गुरुदेव की इस पहेली नुमा प्रश्न को सुनकर सब चिंतन में तो हुए, पर बहुत खोपड़ी फिटलाई, फिर भी उनसे सही उत्तर नहीं देते बने। श्रोताओं द्वारा जब रिक्वेस्ट मनोहार की गई, तब आखिर में सब महात्मा जी ने इसका उत्तर देने का निश्चय किया और बोले, स्वरतंत्री नहीं होने पर भी हर क्षण बोलने वाली वह विलक्षण वस्तु रुपया है। बोलने वाले सभी प्राणी अपने सजातियों तक, अपने जाति भाइयों तक अपने भाव पहुंचाते हैं रसना द्वारा और मुख द्वारा, अमुक अमुक प्रकार के ध्वनियाँ निकालकर। उस प्राणी की जाति से अन्य प्राणी, दूसरे प्राणी उन संकेत और ध्वनियों को नहीं समझ पाते हैं। और आश्चर्य तो तब होता है जबकि बिना मुंह और बिना स्वर तंत्र वाला रुपया भी अपनी बात कहने को प्रस्तुत होता है। और उसकी बातें कैसी होती हैं, जिन्हें न केवल उसकी जाति वर्ग वाले बल्कि जीव जंतु और मनुष्य भी समझ लेते हैं। यही नहीं, धर्म, लिंग, देश, प्रांत, भाषा, जाति आदि के सारे भेद एवं विसंगतियों से ऊपर उठकर बिना कठिनाई के सभी उस रुपये की बात सुनते हैं, समझते हैं और सदा उसके साथ वार्तालाप भी करते हैं। परंतु गुरुवर, सभा में से एक शंका उठी, गुरुवर हमने तो रुपये को कभी बोलते नहीं सुना, कैसे माने ये बात? अच्छा, अभी स्पष्ट हो जाएगा सर, आप जरा धैर्य से सुनते रहिए, रूपक बताता हूँ आपको। 1 रुपये का सिक्का सड़क के किनारे लगे हुए माइलस्टोन के समीप प्रेक्षित सा पड़ा था। कुछ देर पहले एक फटेहाल भिखारी उस माइलस्टोन पर आकर बैठ गया था। चलते चलते थक गया था बेचारा, सो सुनसान जीटी रोड पर बैठने का जो एकमात्र साधन उसे यही दिखाई दिया और वह 2-4 क्षण बैठकर सुस्ताने लगा। इस रोड की आजकल रिपेयरिंग हो रही थी, इसलिए हरदम गूंजने वाली वाहनों की कान फोड़ू आवाज़ें वहाँ नहीं थी। भिखारी ने अपनी उस झोली को एक तरफ रखा, टिका दिया और थोड़ी देर बीड़ी के सुरके लगाए। तरोताज़ा हो जाने पर उठकर आगे बढ़ चला। उस भिखारी की फटी झोली में से 2 रुपये का सिक्का खिसक कर बाहर झांक ही रहा था। तभी उसने झोली उठा ली और सिक्का वहीं गिर गया और पड़ा रह गया उस माइलस्टोन से चिपक कर।
भिखारी तो आगे बढ़ गया और सिक्का अकेला उपेक्षित अपनी किस्मत को कोसता हुआ यहीं पर रह गया। सोचता ये भी कोई जिंदगी है, और आह करके मौन रह जाता। 4 घंटे पूरे अकेलेपन की पीड़ा भोगी उसने। उसके बाद एक पिता पुत्र उस माइलस्टोन पर आकर रुके। पुत्र की आयु 10-12 साल की रही होगी और उसकी बाल सुलभ चंचल दृष्टि दाएं बाएं नीचे ऊपर चल रही। सहसा उसी रुपये पर टिक गई उसकी दृष्टि। लपक कर उठा लिया उसे, अपने पिता को दिखाया और खुश होकर उसको जेब में रखने वाला था। उसी समय कोई परिचित मिल जाने से पिता तो उसके साथ बातों में लीन हो गए। और वह रुपया बच्चे की हथेली पर जो रखा था वो धीमे धीमे स्वर कहने लगा, खन खन बोलूं पल पल बोलूं आकर्षक मेरी मुस्कान, खन खन बोलूं पल पल बोलूं आकर्षक मेरी मुस्कान। मैं हूँ मानव का भगवान, सारी दुनिया दे सम्मान। मैं हूँ मानव का भगवान, मैं हूँ मानव का भगवान। हैरान बालक ने अपने कान के पास हाथ ले जाकर उस आवाज़ को स्पष्ट सुना और चकित होकर कहने लगा, अरे कौन हो तुम? क्या तुम बोल रहे हो? क्या सच में तुम ही बोल रहे हो? रुपये ने कहा, हाँ बप्पू मैं ही हूँ। मगर मगर तुम्हें तो मुँह है ही नहीं और जबान भी नहीं है। जबान के बिना कैसे बोल लेते हो? पप्पू मुंह तो बोलता है, वह सब हमें दिखाई देता है, जबकि असल में तो कोई और बोलता है मुंह के रूप में। अरे तुम तो बड़ी विचित्र बातें करते हो रुपये, बताओ तो जरा मुंह के रूप में कौन बोलता है? पप्पू मुंह और जबान तो महज मैग्नीफाइंग एजेंट्स हैं। असल में तो दिल बोलता है, दिल और दिल का दर्द बोलता है। ये दोनों तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह उस भाव कथा तो मुखरित और प्रसारित ही करते हैं बस। छोटा बच्चा पूरी सावधानी रखते हुए अपने पिता से दूरी बना चुका था और बड़े चाव से रुपये की बातें सुन रहा था। उसने कहा, तो तुम्हारा दर्द मेरे साथ शेयर नहीं करोगे रुपया? सुनोगे तुम? हाँ हाँ जरूर सुनूंगा। ठीक है, दुख भरी है मेरी कहानी। अच्छा तो लो सुनो। और साथियों उस रुपये ने अपनी कथा सुनानी शुरू कर दी उस बच्चे को। पप्पू अब तुम्हें यकीन तो हो ही गया है ना कि मेरे पास भी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं और कोमल और मासूम अरमान भी हैं मेरे। मुझे तुम्हारी जेब में रहना पसंद नहीं है, इसलिए तो मैंने बोलना शुरू किया ताकि तुम मुझे अंदर ना रखो और खुली हवा में सांस लेने को कुछ पल मुझे मिल जाए। सब कुछ मैंने सोचा वैसा ही हुआ। सच कहता हूँ पप्पू, तुमसे पहले मैं जिस भिखारी के पास था ना, उसने मुझे दबा कर छुपा कर हमेशा कालकोठरी में ही रखा। मैं ही जानता हूँ पप्पू उस घुटन भरी कैद की पीड़ा। इससे अच्छा तो वह सेठ था जो मेरे को तिजोरी में बंद करके जरूर रखता था, मगर हर रोज़ तिजोरी खोलकर अपने इकट्ठे धन को कुछ देर हसरत भरी दृष्टि से जब वो निहारता रहता था, तो थोड़ी देर के उस समय में मैं शुद्ध प्राण वायु अपनी सांसों द्वारा भीतर भर लेता था। 24 घंटों में एक बार जरूर ये मौका मिल ही जाता था। लेकिन उस बेरहम कंजूस भिखारी ने तो हद ही कर दी। पूरे 3 महीने तक सूरज की एक किरण के भी दर्शन नहीं करने दिए मुझे। अच्छा तो तुम सेठ की तिजोरी में भी बंद थे? हाँ बापू, कसम से सेठ के घर में फिर भी खुश था, क्योंकि वहाँ मैं अकेला नहीं था ना। बोल बतियाकर बहुत सारे दोस्तों के साथ मेरे दुख का समय अच्छी तरह से कट जाता था, मगर उस भिखारी के पास तो अकेला अकेला बोर हो गया था मैं।
तभी तुम यहाँ गिर गए। हाँ, मैं खिसक गया उसी झोली में से। मगर रुपये जी, तुम्हें खोने के बाद तुम्हें रो रहा होगा ना? और अगर व्याकुल होकर खोजते खोजते यहाँ तक लौट आया तो फिर तुम्हें मुझसे छीन लेगा। ऐसा कहते हुए बच्चे ने रुपये को अपनी छोटी सी मुट्ठी में और कस लिया। दर्द को पीकर हंसी होठों पर चिपकाते हुए रुपया आगे कहने लगा, पप्पू, मेरे लिए तो हर कोई सबसे पहले सजा और कैद ही सोचता है, क्योंकि किसी को भी मुझे एक बार हासिल करके खोना पसंद नहीं है। हाँ, तुम हो ही इतने प्यारे और चमकदार, बालक ने मुस्कुराकर कहा। मान लिया, थोड़ा आकर्षण है जरूर मुझ में, चमक दमक है, लेकिन जो कटा फटा मैला चिकट नोट होता है ना, बदसूरत सा लगता है। उसको भी तो तिजोरी और गुल्लक की जेल ही मिलती है ना। मेरी यही नियति है, ऐसा ही दुर्भाग्य लेकर जन्मा हूँ। ना ना रुपया जी, दुखी मत हो, बड़ी अच्छी बातें हैं तुम्हारी। हाँ, आज मैं दूसरों के माध्यम से भी बोलना सीख गया हूँ। वो कैसे? देखो ना, करोड़पति अरबपतियों को ठाट बाट, वेशभूषा, जीवन शैली सब में मेरी गूंज रहती है। यहाँ तक कि उनकी बातचीत व्यवहार में भी मेरी ही खनखनाहट बोलती है। उनकी हंसी में मेरी गरज साफ सुनाई देती है। समाज में, रिश्तेदारी पार्टियों में, देश विदेश और व्यापार मंडियों, अखबार मैगजीनों में, यानी कि हर जगह मैं उनके नाम से, उनके कसीदों के रूप में हजार हजार मुखों से बोलता हूँ। उनके सपनों में भी हर क्षण मैं ही गाता हूँ। हर समय धन कुबेरों को मैं दिखता हूँ और वो मैं ही मैं याद रहता हूँ। और उनके कानों में मेरी खनखनाहट हरदम गूंजती रहती है। पप्पू ने टोका। लेकिन रुपये जी, अब तो सिक्कों का नहीं, नोटों का ज़माना है। पप्पू, नोट भी तो गूंज पैदा करते हैं। तुम अभी छोटे हो, नादान हो। यूँ समझो कि सिक्कों की खनखनाहट हो, नोटों की जगमगाहट हो। सिक्कों की खनखनाहट हो, सोने की जगमगाहट हो, या नोटों की सरसराहट, हर रूप में मैं ही तो बोलता हूँ ना। तो है। मैं इतना बोलता हूँ कि सारे रिश्ते, पारिवारिक संबंध, कोमल भावनाएं सभी मेरे सामने मौन और निस्तेज हो जाते हैं। जिसके पास मैं रहता हूँ ना, वो सिर्फ मेरे में ही तल्लीन होकर सबसे, सारे दोस्तों परिजनों से, सबसे किनारा कर लेता है। मेरी बोली ऐसी करिश्माई है कि उसकी मुस्कान मर जाती है, शांति तिरोहित हो जाती है, प्रेम प्यार प्रदर्शन में बदल जाता है, सबसे कट जाता है धनपति। अपने माँ बाप, बीवी बच्चों से भी पराया होकर रहता है। उसकी हंसी बनावटी बन जाती है, चेहरे के मुखौटे बहुआयामी हो जाते हैं। स्वार्थ और अधिकाधिक अर्थार्जन उसका वही प्रबल बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, प्रसन्नता और शारीरिक संतुलन को भी खो देता है। मेरे ज़बरदस्त प्रभाव से और सुनना, मेरे ज़बरदस्त प्रभाव से धर्म, संस्कृति, नैतिकता और कर्तव्यों में सबसे वो दूर होता जाता है। उसके निकट मेरी स्पीच ही सबसे ज़रूरी बन जाती है हर समय सुनने के लिए। रुपये जी, आप अपनी इतनी भद्दी पिक्चर तो दिखा रहे हो, पर आपके अभाव में भी तो जीवन और जीवन का विकास मुश्किल है ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो बच्चे। मैं पाप कर्मों का बंधन कराने में सबसे आगे हूँ, लेकिन कुछ पुण्य कार्य भी तो कराता हूँ, और मुझे पाप का खजाना कहने वाले भी बहुत लोग हैं। मैं पुण्य के विपाक से मिलता हूँ, मगर पाप कारक निमित्त की हद तक लोग मेरे पीछे भागते हैं। मानव के पतन का दोषारोपण मुझ पर लगाने वाले बहुत लोग हैं, और इतने पर भी मेरे लिए हर शख्स तड़पता है, पागल बन जाने की हद तक। ये जो दोषारोपण मुझ पर लगाया है ना कि मैं इंसानों को पागल बनाता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सारी बुराइयाँ मेरे दुरुपयोग द्वारा मानव खुद में लेकर आता है। मैं विकास प्रगति का आवश्यक साथी हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। अगर मैं ना हूँ
तो कुछ भी ना हो। सुंदर ऊंची ऊंची इमारतें, स्कूल कॉलेज जैसे अन्य शिक्षा और शिल्प के केंद्र, अस्पताल, उद्योग, रिसर्च सेंटर, सड़कें, उद्यान, सुख सुविधा और मनोरंजन के सभी वैज्ञानिक साधन, आश्रम, कला केंद्र, अर्थात सब कुछ सुंदर संसार की चीज़ें मैं ही बनाता हूँ। इस रूप में मैं परोपकारी भी हूँ पप्पू। मेरे दमखम से ही दुनिया हसीन है। धन्यवाद रुपये जी, बहुत दिलचस्प है आपकी बातें, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। मैं बड़ा होकर आपको ज़रूर हासिल करूँगा, मगर कभी दुर्व्यसनों आदि में उनका दुरुपयोग नहीं करूँगा। शाबाश बच्चे, शुक्र है मेरे बोलने का आज कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो साथियों, रुपये ने क्या बोला आपने और हमने सबने सुना। ये रुपया जो अपनी बात कह रहा है गलत भी नहीं है ना। अगर रुपया ना हो तो कैसे बने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, बड़े बड़े साइंस के और इंस्टीट्यूशंस, स्कूल कॉलेज अस्पताल और सड़कें और दुनिया भर के सारे पदार्थ, जितनी भी चीज़ें वस्तुएँ हैं हमें सुंदर दिखती हैं, हमें मनोरंजन आता है उनमें। कहाँ से मिलती हैं? रुपये से ही तो बनती हैं ना वो। और रुपये से ही तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है, संबंध बनते हैं। तो रुपया अच्छा भी तो है, लेकिन जहाँ रुपये की बुराई आती है कि रुपये से ये व्यक्ति कट जाता है, सबसे दुनिया से हट जाता है, स्वार्थी बन जाता है, वगैरह वगैरह, शराबी बन जाता है, नशेबाज हो जाता है, जुआ खेलने लगता है और रुपया कमाने की धुन में। तो ये सब मनुष्य के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों की वजह से होता है, रुपये की वजह से नहीं होता। रुपया तो साधन है, और साधन को आप चाहें जैसा यूज कर लो। तो हमने रुपये की ये बातचीत सुनी, और जैसे उस पप्पू ने संकल्प लिया कि मैं कभी बुरे कामों में खर्च नहीं करूँगा, वैसे ही हम भी सोचें कि हमें कितना रुपया कमाना है, कहाँ लगाना है, किस तरीके से कमाना है और किस तरीके से उसको उपयोग करना है। देखिए, हमें कपड़ा कितना लंबा चौड़ा चाहिए, ये हमारा शरीर बताता है। जितना हमारा शरीर होगा उसके हिसाब से हमारे कपड़े होंगे। और हमारा जूता कितना होना चाहिए, कितना बड़ा जूता पहने, वो हमारा पैर का साइज़ बताता है। हमारे चश्मे का फ्रेम कितने नंबर का होना चाहिए, ये बात हमारा चेहरा बताता है। हमारे चेहरे की मोटाई और उसकी रेंज बताती है। हमारे को हेड कितने नंबर का चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारा शरीर तय करता है। हमारी कितनी बड़ी फैमिली हो, ये हमारा जीवन का आदर्श तय करता है। परंतु रुपया कितना हो एक इंसान के पास, इसका मापदंड कोई नहीं करता। मापदंड अगर हम करना सीख जाएं, अनाप शनाप जो पैसा आता है और उसका जो अनाप शनाप दुरुपयोग होता है, वो सब बंद हो जाए, मेहनत का कमाएं और मेहनत से उसको खर्च करें। तो रुपया बोलता है, रुपया कह रहा है कि मुझे अच्छे कामों में लगाओ, तभी सार्थकता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रुपया जी को यहीं छोड़ देते हैं बंधुओं, साथियों। अब चलिए और अपनी मंजिल पर आगे बढ़ने से हम धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इतना ही कहकर विषय को विराम देती हूँ, और आप सब अगली बार तक के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए